हाय। तो अब तक की वीडियो में हमने कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बेलाडोना पॉइजनिंग, जिसको हम लोग दैतुरा पॉइजनिंग या फिर एंटी कोलिनर्जिक सिंड्रोम भी कहते हैं। छूट गया है तो इस टॉपिक को दैट इज बेलाडोना पॉइजनिंग जो काफ़ी बार वाइवाज और जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बेलाडोना पॉइजनिंग also known as the datura poisoning or anticholinergic syndrome occurs from the overdose of atropine or ingestion of parts of the Atropa belladonna plant, which contains atropine, hyoscine and scopolamine. एट्रोपिन, हायोसिन, सोपोलामिन ये सब अल्कलॉइड्स हो जाते हैं जो एक प्लांट डैट इज एट्रोपा बेलाडोना में प्रेजेंट हो जाते हैं। एट्रोपा बेलाडोना का दूसरा नाम है जो नाइट शेड प्लांट भी हो जाता है। तो बेलाडोना जो पॉइजनिंग हो जाता है इट्स अ टोटली एंटी कोलिनर्जिक इन नेचर। मीन्स वो जो भी हम लोग कोलिनर्जिक एक्शंस देखें उसका जस्ट अपोजिट, और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स पढ़े हैं उसके सिमिलर। यहाँ पे हम लोग एक जो सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बेलाडोना पॉइजनिंग। तो हम लोग सिम्टम्स ऑफ बेलाडोना पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स एक जो दो पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक पेरिफेरल इफेक्ट के रूप में, दूसरा एक जो सेंट्रल इफेक्ट के रूप में। तो पेरिफेरल इफेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं जब बेलाडोना कोई कंज्यूम करता है या फिर एक्सेसिव ऑफ एंटी कोलिनर्जिक्स, एट्रोपिन ये सब एक जो कंज्यूम कर लेता है, देन जो सीवीएस में उसके टैकिकार्डिया और हाइपरटेंशन देखने मिल जाते हैं। आई में मिड्रियासिस दैट इज डायलेटेड पुपिल एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। जीआईटी में ड्राई माउथ है जो देखने को मिल जाता है। यूरिनरी में यूरिनरी रिटेंशन है जो इंक्रीज हो जाते हैं, और स्किन में फ्लश्ड, रेड स्किन एंड हाइपरथर्मिया ड्यू टू द सप्रेस्ड स्वेटिंग। ये सब इफेक्ट्स हैं जो बेलाडोना पॉइजनिंग में है जो मिल जाते हैं। आई थिंक मैं इसमें एक भी पार्ट को इसलिए प्रॉपर अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बार हो चुके हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में मैं काफ़ी बार प्रॉपरली बता चुका हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स, जो दो पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, पेरिफेरल इफेक्ट और सेंट्रल इफेक्ट। तो अब हम लोग सेंट्रल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो एट्रोपिन जब हाई अमाउंट में कंज्यूम कर लिया जाता है या एट्रोपा बेलाडोना का कुछ पार्ट कंज्यूम कर लिया जाता है, देन जो सेंट्रल इफेक्ट में रेस्टलेसनेस, डेलीरियम, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस, साइकोसिस, मीनिंगलेस स्पीच, कॉमा, सीजर, ये सब एक जो देखने को मिल जाते हैं जब कोई एट्रोपिन या बेलाडोना या दैतुरा प्लांट कंज्यूम कर लिया। देन ही जो उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, सीजर्स ही जो हो रहे हैं, कुछ भी बोलते जा रहा है डैट इज मीनिंगलेसली, साइकोसिस है, रेस्टलेसनेस उसके बॉडी में है, कन्फ्यूजन उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सब सेंट्रल इफेक्ट में हो जाते हैं। और जब हाई डोज में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जब एट्रोपिन को कंज्यूम कर लिया जाता है या फिर एट्रोपा बेलाडोना प्लांट के कुछ पार्ट्स को, देन रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के फेलियर के भी काफ़ी हिस्से हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट इसे कैसे करना है, देन इन ऑर्डर टू मैनेज इट, सबसे पहले इसमें मैनेजमेंट में हम लोग इसको सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले हम लोग जीआई डिकंटामिनेशन करते हैं। जीआई डिकंटामिनेशन करते हैं सबसे पहले इसमें एक जो रिसेंट इंजेक्शन होता है, दिस इज RECE रिसेंट इंजेक्शन ऑफ एट्रोपा बेलाडोना जब रहता है, देन जो एक्टिवेटेड हम लोग चारकोल देते हैं, और एक्टिवेटेड चारकोल का प्रॉपर्टी होता है एब्जॉर्ब करने का। तो इट आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द रिमेनिंग टॉक्सिन्स दैट आर इन द स्टमक। जो भी टॉक्सिन एब्जॉर्ब होने के अलावा अगर उस टाइम तक हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल दे देते हैं और वो स्टमक में अगर रह जाता है, देन इट्स अ गोइंग टू एब्जॉर्ब द रिमेनिंग टॉक्सिन्स। ये एक जो फर्दर बॉडी में एब्जॉर्प्शन से एक जो प्रिवेंट करेगा। और दूसरा हम लोग काम करते हैं डैट इज द गैस्ट्रिक लवाज। ये जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग करते हैं। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम लोग जो
ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक एंटीडोट जो हो जाता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्पेसिफिक एंटीडोट में ये एक जो एंटीकोलिनर्जिक है, जो एट्रोपिन है, एट्रोपा बेलाडोना है, दातुरा है, इट्स अ एंटीकोलिनर्जिक इन नेचर। तो हम लोग इसको ट्रीट करने के लिए, इसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए क्या देंगे, देन जो कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, दैट इज फाइसोस्टिग्मिन कोलिनर्जिक। कैन यू रिमेंबर फाइसोस्टिग्मिन है जो कोलिनर्जिक ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई किए थे। वन इज़ द डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स जो डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे थे, एंड अदर वन इज़ द इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स जो एस्टाइल कोलिन के अमाउंट को बढ़ा रहे थे। जो एंजाइम था एस्टाइल कोलिन को ब्रेक करने वाला, इट्स एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम, तो उसको इनहिबिट कर रहा था। तो फाइसोस्टिग्मिन है कि जो उसी में आ रहे थे, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर्स में फाइसोस्टिग्मिन आ रहे थे। तो ये फाइसोस्टिग्मिन हम लोग स्पेसिफिक एंटीडोट के रूप में देते हैं। और फाइसोस्टिग्मिन प्राइमरी एंटीडोट हो गया, इट्स अ रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन स्ट्रेच इनहिबिटर एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन इन आर बॉडी। और ये एसिटाइल कोलिन बढ़ने से जो भी सिम्टम्स जो सेंट्रल हैं, पेरिफेरल हैं, सेंट्रल हैं, वो सबको एक जो ये रिवर्स करने का काम करते हैं। एंड दिस फाइसोस्टिग्मिन कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर आल्सो, सो इट्स आल्सो गोइंग टू ट्रीट द सेंट्रल सिम्टम्स जो हेलुसिनेशन हो रहा था, कॉमा या फिर सीजर या फिर मीनिंगलेस स्पीच, कन्फ्यूजन, जो भी हो रहे थे सेंट्रल इफेक्ट्स में, उन सब को एक जो ये रिवर्स करने का काम करता है। इट्स अ फाइसोस्टिग्मिन। सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में अब सपोर्टिव केयर हम लोग क्या देंगे, देन हाइपरथर्मिया हो रहा है, स्वेटिंग को एक जो इनहिबिट किए हुए हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, देन स्वेटिंग को इनहिबिट किया हुआ, देन यहाँ पे हाइपरथर्मिया हो जाता है। तो हाइपरथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेरिफेरल कूलिंग विथ कोल्ड वाटर करते हैं, स्पंजिंग है कि जो पूरे बॉडी में एक जो हम लोग करते रहते हैं। सीजर्स, सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए बेंजोडाइजिपिन्स हम लोग देते हैं, जिसमें एक जो डाइजिपाम, क्लोराइजिपाम, ये सब जो ड्रग्स हो जाते हैं वो हम लोग एक जो देते हैं। रेस्पिरेटरी सपोर्ट, ये भी एक जो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ये सब एक जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो गया। तो हमने अब तक एट्रोपिन या एट्रोपा बेलाडोना के पॉइजनिंग के बारे में हमने इनका इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स और मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब मैं इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, दैट इज कई ऐसे ड्रग्स हैं जिनका जो साइड इफेक्ट है वो एंटीकोलिनर्जिक की नेचर हो जाता है। मेनी कॉमन ड्रग्स लाइक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स लाइक बेनाड्रिल हैव एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स। मीन्स इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सब एंटीकोलिनर्जिक की नेचर हो जाते हैं। तो इस केस में हमें फाइसोस्टिग्मिन देने से बचना है, बिकॉज अगर इस केसेज में अगर एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट के बेसिस पे सिर्फ हम लोग फाइसोस्टिग्मिन अगर दे देते हैं, देन इट्स गोइंग टू कॉज द कार्डियक अरेस्ट, मीन्स हार्ट को स्टॉप कर सकता है ये काफ़ी फैटल सिचुएशन हो जाएगा। सो हम लोग को ये बात काफ़ी ध्यान रखना है कि जो एंटीकोलिनर्जिक जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है, ये साइड इफ़ेक्ट है कि जो एट्रोपिन या एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है उसके पॉइजनिंग से ही आए, तभी हम लोग फाइसोस्टिग्मिन देंगे। यहाँ पे हम बेलाडोना पॉइजनिंग या एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी का एक काफ़ी फेमस निमोनिक है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी या बेलाडोना जो पॉइजनिंग हो जाता है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसका ब्लॉकेज हो जाता है, और यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है जो सिक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता है, उसका फंक्शन यहाँ पे जो इनहिबिट हो जाता है। तो यहाँ पे सिक्रीशन एक जो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेड एज बिट। तो रेड एज बिट जो हो जाता है इसको क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन भी हम लोग कहते हैं, और यहाँ पे जो फ्लश्ड स्किन होता है, जो ब्लड वेसल्स स्किन के पास होते हैं, वो एक जो डायलेट हो जाते हैं टू रिलीज द हीट। और डायलेट ही केवल ये नहीं होता, ब्राइट रेड इन कलर होते हैं, इसी कारण से इसको हम लोग रेड एज बिट कहते हैं। मैड एज हैटर कहने का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जो
पर्सन होता है उसको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, एजिटेशन, हेलुसिनेशन वगैरह है कि जो होने लगता है। हॉट एज हेयर कहने का मतलब हो जाता है हाई बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे जो स्वेटिंग नहीं हो पाता है बिकॉज स्टाइल कोलिन एक जो रिसेप्टर पे एक जो वर्क नहीं कर पाता। तो यहाँ पे एक जो स्वेटिंग जो बॉडी का कूलिंग सिस्टम का प्राइमरी मैकेनिज्म होता है, तो हीट है कि जो बॉडी में ट्रैप हो जाता है, तो यहाँ पे हाइपरथर्मिया हो जाता है हॉट एज हेयर। फुल एज फ्लास्क कहने का मतलब हो जाता है कि यूरिनरी रिटेंशन जो होता है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे जो यूरिनेशन नहीं होता है, डेट्रूसर मसल को एसिटाइल कोलिन का ज़रूरत होता है टू कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे कि जो एसिटाइल कोलिन जो डेट्रूसर मसल्स में जो रिसेप्टर्स हैं उस पर एक्ट नहीं कर पाता है और ब्लैडर रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है और बस फिल होते जाता है विदाउट बीइंग एम्प्टिंग। ड्राई एज बोन कहने का मतलब हो जाता है कि स्किन है कि जो टोटली ड्राई हो जाते हैं। यहाँ पे जो कोई स्वेटिंग नहीं होता है, माउथ है कि जो टोटली ड्राई हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई सलाइवेशन नहीं होता। तो हम लोग अब बात करते हैं ब्लाइंड एज बैट कहने का मतलब मिड्रियासिस हो जाता है। ये जो कंडीशन होता है पुपिल है कि जो वाइडली डायलेटेड स्टेट में रहते हैं इन ब्राइट लाइट। और ब्राइट लाइट से में नॉर्मली ऐसा होता है कि पुपिल है जो कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं सो डैट जो रेशियो ऑफ लाइट जो इंटर कर रहे हैं वो है कि जो कम हो जाए। बट इवन इन द ब्राइट लाइट पुपिल है कि जो कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में नहीं आते हैं। इसका रीज़न हो जाता है जो आइरिस का जो मसल्स होता है जो जिसका फंक्शन होता है लाइट को कंट्रोल करना, वो एक जो पैरालाइज हो जाते हैं और ये एक जो काफ़ी ज़्यादा लाइट को इंटर दे देते हैं अपने आई में, जिसके कारण यहाँ पे एक जो फोटोफोबिया हो जाता है और इस कंडीशन को नॉर्मली हम लोग साइक्लोप्लेजिया कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसिटाइल कोलिन जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जो वर्क नहीं करते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स हमको कि जो अपने को देखने को मिलते हैं, इसे हमने निमोनिक के फॉर्म में देखा।